मिल्लत को बुला रहे हो, सैयदना का जलसा करा रहे हो, मानपुर की सरजमीन पर जलसा कराकर इमाम मिल्लत को बुलाकर तुम्हें क्या मिलेगा? जनाबे इमामुद्दीन कादरी डॉक्टर ने कहा हमें कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम मुस्तफा जाने रहमत के मानने वाले हैं, साहिबे लौलाद के चाहने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर अज़हरी सरकार। जब हुजूर आते हैं मैं नहीं उठ के खड़ी होती, अली मुझे पेट से आवाज देते हैं, अम्मा उठो, नबियों का नबी आ रहा है, सुल्तानुल अंबिया आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आज़म। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सिद्दन नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा, अना अफ्तखरु इफ्तिखारन शदीदन लिअन्ननी अख्तबु गमियन नास बेहुदूर फजीलती शेख अल इमाम अल मुफ्ती सय्यद असगर इमाम अल कादरी रईस ज़ाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमझर शरीफ। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा, हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहस सादा, अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिही लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की इस महफिले सय्यदे कौनैन में जानशीने गौसे आज़म नबीरे सय्यदुल हिंद इमाम दीन व मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सय्यद शाह असगर इमाम अल कादरी रईस ज़ाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमझर शरीफ की इजारादारी है। सुभान अल्लाह। वाह। मानपुर मुतवल्ली मोड़ के कादरियों की मुश्तरका काविशों का समरा है कि शहजादे गौसे आज़म आपके दयार में मौजूद हैं। बिलखुसूस जनाबे डॉक्टर इमामुद्दीन कादरी साहब और मानपुर के कादरियों के लिए सरमाए इफ्तिखार है कि आपने गौसे आजम को नहीं देखा, लेकिन गौसे आजम का शहजादा आपका पीर है। क्या कहने, जिंदाबाद। अभी आपने हजरत मौलाना लाल मोहम्मद साहब से, मुफ्ती महमूद साहब से, जिलानी सरकार शायर अहले सुन्नत से बारगाहे रिसालत में मुमय्यज़ व मुमताज खिराज अक़ीदत समाअत किया। हुजूर इमाम मिल्लत जानशीने गौसुल वरा की आमद होने वाली है, इसलिए मुख्तसर चंद लम्हों के लिए आप तकरीर समाअत कीजिए और हमातन गोश होकर आप प्रीचर की तरफ तवज्जो कीजिए। फकीर और भिखारी में बहुत फर्क होता है। लोग सड़क पर भीख मांगने वाले शख्स को भी कह देते हैं वो देखिए फकीर जा रहा है। मानपुर की शाहराहों पर जो कटोरे लेकर भीख मांगता है उसे भी आप हजरात गर्दान देते हैं कि वो देखिए फकीर जा रहा है। लेकिन फकीर और भिखारी में जमीन आसमान का फर्क है। जिसे जमाना ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो जमाने को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि जलसे मुस्तफा जाने रहमत में हाथ उठता ही उसी का है जिसे मुस्तफा जाने रहमत खैरात अता कर रहा हो। जिसे पैगंबरे दो जहां खैरात न दे उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौला की मजलिस में हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मुहर्रम का जुलूस निकालने वाले अफराद जानते हैं, जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है शोरो गोगा आप करते हैं, अली का नारा लगाते हैं, हुसैन का नारा लगाते हैं। आप जानते होंगे कि मौला अली ने फरमाया, नहजुल बलागा की रिवायत है, अना उक़िर्रुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बत्न उम्मिही, मैं मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम उस वक्त करता था,
मुहर्रम का जुलूस निकालने वाले हजरात जानते होंगे, अली ने फरमाया कि मैं पैगंबरे दो जहां की ताजीम उस वक्त करता था जब मैं माँ के पेट में था। आप ताजीम कब करते हैं? आप रसूल मुख्तार की आप तौकीर कब करते हैं? जब शऊर बेदार होता है, आप की अक्ल पायदार होती है, तब आप ताज़ीम रिसालत करते हैं। लेकिन अली ने उस वक्त तौकीर मुस्तफा जाने रहमत किया जब माँ के पेट में थे। अली की माँ फातिमा बिन्ते असद कहती हैं, जब पैगंबर आते, मुस्तफा जाने रहमत आते, मैं उठ के खड़ी हो जाती। लोग मुझे ताना देते, लोग फिक्रे कसते, कमेंट करते कि आप तो सरदार की बीवी हैं, आप तो कुरैश के रईस की बीवी हैं, मोहम्मद बच्चे हैं, आप क्यों उठ के खड़ी होती हैं? आप तो सरदार मक्का की बीवी हैं, मुस्तफा जाने रहमत बच्चे हैं, आप क्यों उठ के खड़ी होती हैं? अली की माँ फातिमा बिन्ते असद कहती हैं, जब हुजूर आते हैं मैं नहीं उठ के खड़ी होती, अली मुझे पेट से आवाज देते हैं, अम्मा उठो, नबियों का नबी आ रहा है, सुल्तानुल अंबिया आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैज़ान गौसे आज़म। वाह हज़रात, आज उस मुबल्लिग़े तौहीद का तज़किरा है, आज उस इमाम का तज़किरा है कि जिसकी आमद से पहले कोई खुदा को जानता नहीं था, रसूल की मानता नहीं था, लेकिन जब मुबल्लिग़े तौहीद दुनिया में तशरीफ लाए तो लोग खुदा को जानने लगे, रसूल की मानने लगे। हज़रात, आपने उलमाए अहले सुन्नत से, मुफ्ती साहब से बारहा आपने सुना होगा, नकीब अहले सुन्नत से आपने अशआर के जरिए समात किया होगा कि अरब के क्या हालात थे। शिर्क का बाजार गर्म था, कुफ्र का बाजार गर्म था, बेटियों को दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को मक्का के सदफ में एक ऐसा गौहरे इमामत आया कि जिसकी आमद से सारा आलम मनव्वर हो गया। वाह वाह, मुस्तफा जाने रहमत की आमद हुई, आपने देखा कि मुस्तफा की आमद से सारा आलम रोशन हो गया। हज़रात, अरब का क्या माहौल था, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बेटियों को दफन कर दिया जाता था, कत्लो गारतगरी आपने देखा होगा। शिर्क का बाजार गर्म था, कुफ्र, अबू लहब का आपने वाकया सुना होगा, आपने अबू जहल का वाकया सुना होगा। लेकिन कभी आपने गौर किया कि इन हालात में जब मुस्तफा जाने रहमत की आमद हुई, पैगंबरे दो जहां की जब आमद हुई, तो किस तरह अल्लाह ताला ने पैगंबर को दुनिया में मबूस करके, अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत सैयदे कौनैन अनीसे बेकसा को दुनिया में भेजकर, इरसाल करके दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि ये मुस्तफा जाने रहमत को मबूस का वक्त नहीं है, बल्कि ये ज़हूर का वक्त है, नुज़ूल का वक्त है, ये सनम कदा किबला बन रहा है, मुस्तफा की आमद हो रही है, बुत कदा काबा बन रहा है। हज़रात, मुस्तफा ने, पैगंबरे दो जहां ने जब भी सफका किया, मुस्तफा ने जब भी सौदा किया, तो अपने रब से मुस्तफा ने सौदा किया। जब भी पैगंबर ने मामला किया तो खुदावंदे कुद्दूस से मामला किया। हज़रात, हम जैसे छोटे मोटे हजरात से पैगंबरे दो जहां ने सफका नहीं किया, मुस्तफा जाने रहमत ने हम और आप जैसे छोटे मोटे लोगों से मामला तय नहीं किए। वो आपसे और हमसे क्यों सौदा करें, वो आप और हमसे क्यों मामलात करें कि जिस मुस्तफा के पास सारी आसाइशें पहले से मयस्सर हो, वो आपसे क्यों सौदा करें। मुस्तफा की अजमत तो ऐसी अजमत थी, पैगंबरे दो जहां का तो ये हाल था कि पैगंबरे दो जहां मुस्तफा जाने रहमत साहिबे लौलाक का खाने जज़दान में हाथ उठता है, पैगंबरे दो जहां मुस्तफा जाने रहमत का खाने जज़दान में हाथ उठता है, आपने देखा डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया। मुस्तफा की वो अजमत थी, ऐसी मुमय्यज़ व मुमताज हस्ती थी पैगंबर की कि खाने जज़दान में हाथ उठता है, आपने देखा उनकी उंगलियों से चश्मे फूट पड़े। पैगंबरे दो जहां का हाल ये था कि पैगंबरे दो जहां का हाथ दुआ के लिए बारगाह यज़दान में उठता है, आपने देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए।
ये हाल था सैयद दो आलम की अजमत का, मुस्तफा जाने रहमत की। हजरात सल्फुल मोतक़िद हजरात ने, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, उलमाए अहले सुन्नत, पूछिएगा इनसे। सल्फुल मोतक़िद हजरात ने अपनी किताबों में बड़ी शान से लिखा है ये फिक्रा, और तकरीरों में भी बयान करते हैं कि जान बचाना फर्ज है। अगर जान बचाना, जरा गौर से सुनिएगा, कहा लिखा कि जान बचाना फर्ज है। अगर ऐसा ना होता, जान बचाना जरूरी है, अगर ये ना होता तो पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत मक्का छोड़कर मदीना क्यों हिजरत करते? जान बचाना अगर फर्ज ना होता तो पैगंबर मक्का से मदीना क्यों जाते? कभी आपने गौर किया मानपुर के कादरियों, कभी आपने सोचा कि अगर मामला यूं होता, जान बचाना फर्ज होता, और उसकी दलील ये है कि पैगंबर मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर गए, तो वो रसूल ही कैसा है, वो पैगंबर ही कैसा है जो जान बचाने के लिए राह फरार इख्तियार करे? तवज्जो है या नहीं? बोलना जरा जोर से, जिसे पैगंबर, जिसे मुस्तफा ने जबान, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वो पैगंबर ही कैसा है, वो नबी कैसा है कि जो जान बचाने के लिए राह फरार इख्तियार करे? अगर खुदा की तरफ से, अगर रब की तरफ से परिंदा भी आता हो तो मैदान छोड़कर नहीं भागता। क्या आपने नहीं देखा? अल्लाह ने इरशाद फरमाया अबाबील के ताल्लुक से, फरमाया अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने कैसा असहाबे फील के साथ मामला किया? वाह! आप दर्जा 5 का भी तालिब इल्म ये जानता है, कक्षा 5 का स्टूडेंट भी ये जानता है अबाबील का वाकया। क्या हाल था अबाबील और अब्रहा के लश्कर का? हजरात जब अब्रहा ने अपने लश्कर के साथ, अजीम लश्कर के साथ जब मक्का पर हमलावर हुआ, दर्जा 5 का भी स्टूडेंट ये जानता है, बड़े बूढ़े जानते होंगे, जब अब्रहा ने अपने सिपाहियों के साथ हाथियों समेत मक्का पर हमला किया तो सबसे पहले उसने जनाब अब्दुल मुत्तलिब, रसूल के दादा, बनु हाशिम के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के 300 ऊंट पकड़ लिए। 300 ऊंट पकड़कर वो अपने खेमे में ले आया। रसूल के दादा बनु हाशिम के सरदार गए, अब्दुल मुत्तलिब गए अब्रहा के खेमे में, कहा हमारे 300 ऊंट वापस कीजिए, 300 ऊंट आप हमारे वापस कीजिए जो आपने हड़प लिए थे। सर से लेकर पैर तक अब्रहा ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा और कहा अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो ये समझा था कि तुम काबे के ताल्लुक से बात करने आए हो, तुम घर के ताल्लुक से बात करने आए हो, लेकिन तुम अपने ऊंट वापस मांग रहे हो, ऊंट के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो, क्या मामला है? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब बनु हाशिम के सरदार रसूल के दादा ने क्या मुमय्यज़ व मुमताज फिक्रा इरशाद फरमाया, कहा अब्रहा से कि ऊंट मेरे हैं, मैं जानू मेरा ऊंट जाने, घर जिसका है घर जाने, घर वाला जाने। बोलना जरा जिसे मौला ने ज़बान अता किया है, जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। कहा कि मेरे ऊंट आप वापस कीजिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हमारे ऊंट दीजिए। अब्रहा ने कहा कि मैं तो समझा था कि तुम काबे के ताल्लुक से गुफ्तगू करने आए हो, काबे के बारे में बात करने आए हो। कहा उन्होंने कि काबा, तवज्जो है या नहीं? कहा ऊंट मेरे हैं, मैं जानू मेरे ऊंट जाने, काबा जिसका है काबा जाने, काबे वाला जाने। वाह वाह, नारे तकबीर। अब जरा गौर किया आपने कि जब ये फिक्रा कहा, कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा कि अगर अल्लाह ताला चाहता, मैंने एक दिन मुफ्ती महमूद साहब से दरियाफ्त किया, मुफ्ती साहब अल्लाह ताला चाहता कादिर मुतलक है, वो चाहता लफ्ज़ कुन कहकर मोटे मोटे हाथियों के मुकाबले में, मोटे मोटे अफराद के मुकाबले में, मोटे मोटे परिंदों को भेजता, मोटे मोटे हाथियों के मुकाबले में मोटे मोटे जानवरों को अल्लाह भेजता। ये नन्हे नन्हे अबाबील, ना तमाम, कमजोर, ज़ईफ, लागर अबाबील को क्यों अल्लाह ने भेजा? जनाबे मुफ्ती महमूद साहब ने कहा, हजरत आपको मालूम नहीं कि अल्लाह हमेशा कमजोर से ताकतवर को जलील कराता है? क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने मच्छर से नमरूद को मरवा दिया, अल्लाह ने फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया, और 72 हुसैन के
यजीदियों को जो है, और ऐसा 9 लाख यजीदियों को, शामी यजीदियों को, यजीद के 9 लाख पैरोकारों को ऐसी शिकस्त हुई, ऐसी तारीखी ऐतिहासिक शिकस्त हुई कि आज कोई यजीद के नाम पर बेटे का नाम रखने के लिए रवादार नहीं। तो अल्लाह हमेशा, अल्लाह ताला कादिर मुतलक हमेशा जो है कमजोर से ताकतवर को जलील कराता है ताकि शिकस्त यादगार रहे, तारीखी शिकस्त रहे। हजरात, अल्लाह चाहता तो लफ्ज़ कुन कहकर अल्लाह ताला मोटे मोटे हाथियों के मुकाबले में मोटे मोटे हजरात को भेजता। ये कमजोर, नातमा, लागर, ज़ईफ, नन्हे मुन्ने अबाबील को क्यों अल्लाह ने चुना? अबाबील को क्यों भेजा? अबाबील ने मक्का के रण में, मक्का की सरजमीन पर, अबरहा के लश्कर पर, मोटे मोटे हाथियों पर पत्थर बरसाकर सुबह क़यामत तक के लिए यह उसूल बना दिया कि जो खुदा की तरफ से आता है मैदान छोड़कर नहीं भागता। आज अबाबील से हमने पूछा, अबाबील तुम जा रहे हो अबरहा के लश्कर से मुकाबला करके, नन्हे नन्हे बाजू हैं, कमजोरों नातमा अबाबील है, तुम्हें क्या फायदा होगा? अबाबील तुम्हें मोटे मोटे हाथियों से, अबरहा के अजीम लश्कर से मुकाबला कर कर तुम्हें क्या मिलेगा? अबरहा ने जवाब दिया, अबाबील ने जवाब दिया, हमें अबरहा के लश्कर से, मोटे मोटे हाथियों से, नन्हे नन्हे बाजू से मुकाबला करके मक्का के रण में कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम तौहीद के मानने वाले हैं, तौहीद के परस्तार हैं, हमारा सनम कदों से कोई ताल्लुक नहीं है। आज इस बस में मुस्तफा जाने रहमत में जो आए हैं, मुस्तफा के जलसे में जो आए हैं, किसी ने पूछा जनाबे हाशिम कादरी मुखिया से कि तुम जा रहे हो मुस्तफा के जलसे में, तुम्हें जाने से क्या फायदा मिलेगा? किसी ने पूछा जनाबे असीर कादरी से, किसी ने पूछा जनाबे कुतुबुद्दीन कादरी से, किसी ने पूछा मुफ्ती महमूद साहब से, किसी ने पूछा जिलानी सरकार से, मौलाना असगर से, किसी ने पूछा जनाबे लाल मोहम्मद से कि तुम इहतफाले मुस्तफा जाने रहमत में जा रहे हो, मानपुर की सरजमीन पर तुम्हारा क्या फायदा होगा? किसी ने पूछा जनाबे डॉक्टर इमाम अली कादरी से, इमाम अली कादरी इमाम मिल्लत को बुला रहे हो, सैयदना का जलसा करा रहे हो, मानपुर की सरजमीन पर जलसा कराकर इमाम मिल्लत को बुलाकर तुम्हें क्या मिलेगा? जनाबे इमामुद्दीन कादरी डॉक्टर ने कहा हमें कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम मुस्तफा जाने रहमत के मानने वाले हैं, साहिबे लौलाद के चाहने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर अज़हरी सरकार। वाह 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 वाह। कहा हमें कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले। डॉक्टर इमामुद्दीन कादरी ने कहा हमें कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम सरकारे गौसे आजम के चाहने वाले हैं, फैजाने सैयदना अमजद शरीफ के मानने वाले हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हजरात। हमारी सोसाइटी में 2 तरह के लोग विराजमान हैं, 2 तरह के लोग आप मानपुर में गिरदोनमा हमें देखिएगा मुदाफात में 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। ये तो सामने मानपुर के कादरियों का जम्मे गफीर है तो नाम ले लिया, ऐसी बात नहीं है। अमजद शरीफ से लेकर आप बनारस, बंगाल, बिहार जहां भी जाइएगा आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो वो हैं कि जब इस्लाम की नब्ज खतरे में आ जाए, बारकल्लाहु फीक, इस्लाम की नब्ज जब खतरे में आ जाए, इस्लाम पर खतरात के बादल नमूदार हो जाएं, तो वो इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की बादे बहारी के लिए, इस्लाम की शमा को फरोजा करने के लिए खानदान को लहूलहान कर देते हैं, अपनी शख्सियत को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। दूसरे वो लोग हैं हमारी सोसाइटी में कि जब उन पर कोई आफत आ जाए, उन पर कोई मुसीबत आ जाए, उन पर कोई आपदा आ जाए, तो वो अपनी शख्सियत को बचाने के लिए इस्लाम को आगे कर देते हैं। कहते हैं इस्लाम खतरे में आ गया, इस्लाम पर खतरात के बादल नमूदार हो गए, अपनी शख्सियत को कवच प्रदान करने के लिए। साहिबे सिर्रु शहादतैन रकम तराज है, लिखा उसने
कि अगर मूसा पैगंबर जाहिद है तो मुस्तफा जाने रहमत नेकोकारों में अफजल है। लिखा कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम आबिद है तो मुस्तफा जाने रहमत आबिदों का इमाम है। हजरात, हबीब का माना भी दोस्त होता है, खलील का माना भी दोस्त होता है, लेकिन हबीब और खलील में जरा बारीक फर्क है। हबीब का माना भी दोस्त, खलील का माना भी दोस्त। उर्दू अदब पर गहराई और गिराई रखने वाले हजरात जानते हैं कि इसमें जरा बारीक फर्क है। खलील का माना भी दोस्त, हबीब का माना भी दोस्त, लेकिन खलील उस दोस्त को कहते हैं जो खुदा से दोस्ती करना चाहे। खलील उस दोस्त को कहते हैं जो खुदा से दोस्ती करना चाहे, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिससे खुदा दोस्ती करना चाहे। वाह वाह जो है जिससे खुदा दोस्ती करना चाहे। इसीलिए पैगंबरे दो जहां अनीसे बेकसा साहिबे लौलाद मुस्तफा जाने रहमत का लक़ब था हबीबे खुदा। हबीबे खुदा मुस्तफा जाने रहमत ने जब मक्का की सरजमीन पर झंडा गाड़ा, मक्का में जब फतह नुसरत का ऐलान किया, तवज्जो कीजिए आप लोग प्रीचर की तरफ तवज्जो कीजिए। अभी एक सवाल पूछूंगा, आपको मालूम नहीं है, आप बताइए मुझे कि मक्का में इस्लामी झंडा कब नस्ब हुआ? मालूम ही नहीं आपको? ये तो पता है कि न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान का मैच कब होने वाला है। पूछिए कैसे? हाशिम भाई, डॉक्टर साहब, रांची से लाल मोहम्मद साहब फोन आया मुफ्ती साहब कि आप तारीख को घसका दीजिए, आगे कर दीजिए। मैंने कहा क्यों? तो कहा रांची में स्टेडियम है ना, आप जानते होंगे, मुखिया है। कहा रांची में जो है मैच होने वाला है इंडिया और न्यूजीलैंड का 2 साल पहले, तो इसलिए आप तारीख को घसका दीजिए। आपको ये तो पता है कि आईपीएल कब होने वाला है, आपको ये मालूम है कि मैच हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कब होने वाला है, इंग्लतरा का और जो है इंडिया का मैच कब होने वाला है लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि जो है किस हिजरी में, हिजरी 8 में इस्लामी लश्कर ने जब मक्का फतह किया, क्या हालात है। प्रीचर की तरफ तवज्जो कीजिए, और आप हजरात भी जरा जो है प्रीचर की तरफ तवज्जो कीजिए, इसलिए कि आप अपना आइडियल ऐसा पेश कीजिए कि लोग ये कहें कि जिसका इमाम ऐसा है उसका इमामुल अंबिया कैसा होगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और आप लोग बिल्कुल गुफ्तगू नहीं कीजिए, प्रीचर की तरफ तवज्जो कीजिए। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब हिजरी 8 में इस्लामी अफवाज दाखिल हुई मक्का में फतह नुसरत का झंडा गाड़ा, आपने देखा आवाजें आ रही थी, आज बदला लेने का दिन है, आज खून बहाने का दिन है, आज खून रेजी का दिन है। पैगंबरे दो जहां हुजूर इमाम मिल्लत पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, हदीस मुबारका में है कि जब इस्लामी अफवाज मक्का में दाखिल हुई हिजरी 8 में, तो एक इस्लामी जनरल झंडा लेकर कह रहा था, अल यौमो यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है, आज खून रेजी का दिन है। पैगंबरे दो जहां मुस्तफा जाने रहमत अनीसे बेकसा ने उस इस्लामी जनरल से झंडा छीनकर दूसरे इस्लामी जनरल को झंडा दिया। फरमाया मुस्तफा जाने रहमत ने, आज खून बहाने का दिन नहीं है, अल यौमो यौमुल मरहमा, आज तो रहमत के सावन बादो बरसाने का दिन है, आज तो अनवार और तजल्लियात का दिन है। जब मक्का फतह हुआ, फतह नुसरत का झंडा गाड़ा गया, आपने देखा हुजूर ने इरशाद फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन दखला दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन, जो हजरत अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु के घर में दाखिल हो जाए उसे अमान है, जो काबे की शरण में आ जाए उसे अमान दिया जाता है। उसके बाद आपने महसूस किया होगा कि जब इस्लामी लश्कर ने कब्जा किया मक्का पे, तो हुजूर के ईमा पर, हुजूर के इशारे पर नए कलमा गो हजरात में माले गनीमत तकसीम किया गया। माले गनीमत यानी जब जीतने वाली फौज हारने वाले अफराद से माल इकट्ठे करती है, ऊंट, भेड़, बकरी, दुकान, मकान को। आइए तशरीफ। नारे तकबीर, जरा हाथ को उठा के नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम हुजूर इमाम मिल्लत शायर इस्लाम हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर। वाह वाह वाह। बैठिए ख्वाजा साहब, तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह। अभी आपको जो है हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर कादरी साहब किबला की, सुभान अल्लाह, बारकल्लाह, तशरीफ रखे।
आपको मुमय्यज़ मुमताज अशआर और बिल्कुल धुन में तरन्नुम में बारगाह रिसालत में समात कर दी हैं, इसलिए हमातन गोश होकर आप जो है प्रीचर की तवज्जो कीजिए और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर के इशारे पर माले गनीमत यानी जब जीतने वाली फौज हारने वाले अफराद से माल इकट्ठे करती है, ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान, जैसे रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया, तेल और जो है क्या कहते हैं जितना माल था यूक्रेन का वो हड़प कर लिया रूस ने, तो उसे कहते माले गनीमत। तो माले गनीमत उस वक्त अलग हालात थे, तो ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान को हुजूर के ईमा पर नए कलमा गो हजरात में तकसीम किया गया। जब ये बात कबीले अंसार के अफराद को मालूम हुई, कबीले अंसार के लोगों को मालूम हुई, मदीने के मुसलमानों को, तो उन्होंने पीछे में कहना शुरू कर दिया कि जब पैगंबर और पैगंबर के मानने वालों को मक्का से मदीना दरबदर किया गया तो रसूल का हमने बद्र के मैदान में साथ दिया। जब मुस्तफा और उनके असहाब को मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया तो हमने पैगंबर का ओहद के मैदान में साथ दिया, हुनैन में साथ दिया। लेकिन जब आज माल गनीमत तकसीम करने का मौका आया, ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान को बांटने का मौका आया, तो नए कलमा गो हजरात में हुजूर के ईमा पर तकसीम किया जा रहा है। जब ये बात मुस्तफा जाने रहमत को मालूम हुई, बुलाया कबीले अंसार के लोगों को, मदीना के मुसलमानों को, कहा मदीना के मुसलमानों अगर तुमने ये कहा है कि मुस्तफा और उनके असहाब को मक्का से मदीना बेदखल किया गया, तुमने उनका ओहद के मैदान में साथ दिया, तो तुमने सही कहा है। अगर तुमने ये कहा मुस्तफा और उनके मानने वालों को मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, हुजूर का तुमने हुनैन के मैदान में साथ दिया, ओहद में साथ दिया, तो तुमने सही कहा है। लेकिन क्या मुमय्यज़ मुमताज फिक्राम मुस्तफा जाने रहमत ने मक्का की धरती पर, मक्का की धरती पर, मक्का की जमीन पर इरशाद फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरल अंसार अला तरदौना अन यذهبन नास बिशात वल बाईर इला रिहालहिम व अंतरजऊ लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रिहालकुम। सादिकुल मस्दूक पैगंबर ने मक्का में इरशाद फरमाया, ऐ कबीले अंसार मदीना के मुसलमानों, क्या तुम नहीं चाहते हो लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी को ले जाएं और तुम अपने साथ मोहम्मद मुस्तफा को ले जाओ। मुस्तफा जाने रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम फैजान सैयदुल हिंद। कहा लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी को ले जाएं और तुम अपने साथ पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत को ले जाओ। हजरत हजरते सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया याद कीजिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनकी इंस पर और जिन्नात पर यकसा हुकूमत हुआ करती थी, आपने सुना भी होगा उनका किस्सा। तो सुलेमान ने मीटिंग बुलाई यरूशलेम में, बैतुल मुक़द्दस इजराइल फलस्तीन आप जानते होंगे। तो वहां मीटिंग बुलाकर कहा कि है कोई जो तख्त बिल्किस को यमन से उठाकर, यमन मलके बिल्किस के तख्त को, यमन की रानी के तख्त को उठाकर यरूशलेम में 1500 किलोमीटर की दूर पर वाक़ यरूशलेम में हाजिर कर दे। है कोई? अब मौलाना लाल मोहम्मद साहब पूछे तो सही कि हुजूर आप नबी हैं, आप बादशाह हैं और आप वजीर से तख्त मंगवा रहे हैं, आप नबी हैं उम्मती से तख्त मंगवा रहे हैं, क्या आपको मालूम होगा कि बादशाह की ताकत का अंदाजा वजीर की ताकत से लगाया जाता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। बादशाह कितना ताकतवर है उसके वजीर की ताकत से अंदाजा लगाइए। अगर हुजूर चाहते, पैगंबरे दो जहां चाहते हिंदुस्तान खुद पता कर लेते, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की शमा को फरोजा करने के लिए अपने लाडले हजरत सैयदना को अमजहर शरीफ रवाना किया, ख्वाजा अजमेरी को अजमेर शरीफ रवाना किया। तो पता चला बादशाह कितना ताकतवर है, उसका अंदाजा लगाना है तो वजीर की ताकत से अंदाजा लगाइए। अब जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा है कोई जो यमन की मलके बिल्किस का तख्त उठाकर यमन से 1500 किलोमीटर की दूर पर यरूशलेम में हाजिर कर दे, वहीं पर गुफ्तगू चल रही थी, मंत्रणा कैबिनेट में चल रही थी कि अल्लाह का एक वली, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह आपके इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना बनाए। जब भी आपका ये हाथ उठे मुस्तफा जाने रहमत की मदहो सना बयान, हाथ उठा के बोलिए
बोलिए सुभान अल्लाह। वाह। तो अल्लाह फरमाता है कुरान में, काला इफरीतुम मिनल जिन, इफरीत खड़ा हो गया, जिन्नात खड़ा हो गया। जिन्नात ने कहा कि मैं सुबह से शाम होने तक तख्त के बर्खास्त होने पर तख्त बिल्किस को यमन से उठाकर यरूशलेम में हाजिर कर हाय हाय, वाह 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 वाह। अब गुफ्तगू चल रही थी, मंत्रणा चल रही थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की कैबिनेट में कि इसी दरमियान यरूशलेम में दरबार सुलेमान में अल्लाह का एक वली आसिफ बरखिया खड़ा हुआ। अरे वाह 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 वाह। आसिफ बरखिया खड़ा हुआ। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि हजरत आसिफ बरखिया ने यमन की मलके बिल्किस के तख्त को यमन से उठाकर 1500 किलोमीटर की दूरी पर पलक झपकते हुए दरबार सुलेमान में हाजिर कर दिया। वाह वाह, पलक झपकते हुए हाजिर कर दिया। क्या कहने। वाह। अब गढ़वा के सल्फियों से कोई पूछे तो सही, गढ़वा के 24 नंबर बदअकीदा हजरात से कोई पूछे तो सही, क्या ये अलिफ लैला की कहानी है, क्या ये हातिम ताई का किस्सा है, क्या सिंदबाद जहाजी का किस्सा है? कभी आपने सोचा वो कौन सा इल्म था, वो कौन सा ज्ञान था कि जिसकी बुनियाद पर यमन से मलके बिल्किस के तख्त को उठाकर उसने यरूशलेम में हाजिर कर दिया? तो अल्लाह ने फरमाया आसिफ बरखिया के बारे में, अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, उसके पास किताब में से थोड़ा इल्म था। तवज्जो है या नहीं? उसके पास किताब में से थोड़ा इल्म था। अब मानपुर के कादरियों जरा गौर करो कि जब किताब के थोड़े इल्म की बुनियाद पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का वली अगर तख्त बिल्किस को यमन से उठाकर यरूशलेम में पलक झपकते हुए हाजिर कर सकता है, जब अल्लाह के एक वली सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर के इल्म की ये शान है जिसे किताब का थोड़ा इल्म था, तो मुस्तफा जाने रहमत जिसे पूरी किताब का इल्म है, उनके इल्म का क्या आलम? वाह, उनके इल्म की क्या शान? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। जब सैयदा खदीजा बुतूल की माँ को जब निकाह करना मकसूद हुआ तो उन्होंने जो है बुलाया मैसरा गुलाम को। मैसरा बड़े बूढ़े जानते होंगे, मैसरा दमिश्क के बाजारों में गया था, उससे बुलाकर पूछा, रिश्ता करना मकसूद था, बड़े बूढ़े जानते होंगे। रिश्ता से पहले लोग लड़के का ऐब पूछते हैं, लड़का क्रिमिनल तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है, गुंडा तो नहीं है। तो पूछा मोहम्मद का कोई ऐब हो तो बताइए, मुस्तफा का कोई डिफॉल्ट हो तो बताइए। कहा बीबी मोहम्मद का। मैसरा गुलाम ने रिप्लाई किया, कहा मोहम्मद का क्या है बताऊं, पहले दूसरों को खिलाता है बाद में खुद खाता है। हाय हाय हाय, बोलिएगा जरा जोर से सुभान अल्लाह। कहा पहले दूसरों को खिलाता है बाद में खुद खाता है। कहा फदाइल ना बताओ, क्वालिटी ना बताओ, क्वांटिटी ना बताओ, मोहम्मद का ऐब बताओ, कोई डिफॉल्ट हो तो बताओ। कहा बीबी मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, जिस राह गुजर से पैगंबर गुजरते हैं, शजर हो या हजर, मुस्तफा को झुक झुक कर सलाम किया करते हैं। कहा फदाइल ना बताओ, मोहम्मद का ऐब बताओ, मोहम्मद की क्वालिटी ना बताओ, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताओ। कहा मैसरा गुलाम ने मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, जिस राह गुजर पर पैगंबर गुजरते हैं, हदीसे मुबारका में है, सहाब अब्रे करम बनकर मुस्तफा पर साया फगन हो जाता है, बादल रसूलुल्लाह पर साया फगन हो जाता है। कहा फदाइल ना बताओ, मोहम्मद का ऐब बताओ, मोहम्मद का कोई डिफॉल्ट हो तो बताओ। कहा बीबी जब जब मुस्तफा जाने रहमत मक्का की गलियों से गुजरते हैं, शाहराहे मक्का से जब पैगंबर गुजरते हैं, जो पत्थर मुस्तफा के कदमे नाज से मस हो जाए, अकीके यमनी बन जाता है, अकीके यमनी बन जाता है। कहा फदाइल ना बताओ, क्वालिटी ना बताओ, क्वांटिटी ना बताओ, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताओ, मोहम्मद का ऐब बताओ। कहा मैसरा गुलाम ने जो दमिश्क के बाजारों में गया था, उसने कहा सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है। अरब के नौजवान पसीने की बदबू को दूर करने के लिए मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। लेकिन अल्लाह जानता है जब सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है, लेकिन जो पसीना मुस्तफा के जिस्म अतहर से निकलता है, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर, मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का मांगे ना कभी
इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। आज तो आपने इधर उधर के डुप्लीकेट मौलवियों की बहुत तकरीरें सुनी, सल्फियुल एतकाद हजरात की बहुत किताबें पढ़ी। अगर आपको सही मानों में जानना है सीरत मुस्तफा जाने रहमत क्या है, मुस्तफा की शख्सियत क्या है, तो इधर उधर के सल्फी मौलवियों की तकरीरें ना सुनो, इधर उधर के डुप्लीकेट मौलवियों की किताबें ना पढ़ो। आओ हजरत सैयदना अमजद शरीफ के दीवानों से पूछो, मौलाना लाल मोहम्मद से पूछो, मौलाना असगर मिसबाही से पूछो, मुफ्ती महमूद से पूछो कि शान मुस्तफा जाने रहमत क्या है। मौलाना रियासत हुसैन कादरी से पूछो, मुहतमी मदरसा से पूछो कि मुस्तफा की शान क्या है। आज तो शायर खड़ा होता है, शेर पढ़ता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे पैदादारी, यानी अगर मुस्तफा का हुस्न देखना है यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए। मैं कहता हूँ मुस्तफा के हुस्न को यूसुफ में ना तलाश करो, बल्कि पैगंबर के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है, जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जो मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं। जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर। अरे यार पूरा मजमा हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, हुजूर अजहरी सरकार। आए हाय हाय क्या तकरीर हो रही जो है। मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं। जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद मुस्तफा। हाय 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 हाय। जब रसूलुल्लाह की तकरीर को मैं वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तकरीर को वाइंड अप कीजिए, तकरीर जो है आप प्रीचर की तरफ तवज्जो कीजिए, बस तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। जब रसूल की बारात निकली, सैयदे दो आलम अनी से बेकसा की बारात निकली, मुस्तफा जाने रहमत की बारात निकली, अनी से बेकसा के सरे अक़दस पर जब सेहरा सजाया गया कि शान से बारात निकली, ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशून अलल अर्द की नालेन, माज़ाक़ल बसरों का सुरमा लगाकर ताकि किसी बदनजर न की नजर न लगे, शराबन तहूरा के सागर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशून अलल अर्द की नालेन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी देकर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी देकर, इन्नमा वलीकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर, व शम्सो व दुहा की कुलाह सर पर, जरा जोर से बोलिए हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जब रसूलुल्लाह की बारात निकली, मुस्तफा जाने रहमत अनी से बेकसा की बारात निकली, सैयदे दो आलम की बारात निकली, ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशून अलल अर्द की नालैन, माज़ाक़ल बसरों का सुरमा लगाकर, इन्नमा वलीकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर, शराबन तहूरा के सागर, मुज़म्मिल की चादर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी, इन्नमा वलीकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर, जलने वालों को जलाकर, व शम्सो व दुहा की टोपी सर पर सजाकर, जलने वालों को जलाकर, बारात में शामिल लोग दुनिया को बता रहे थे ये अरब के यतीम की नहीं, आलमीन के सरदार की आलमीन के मालिक को मुख्तार। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज अगर कोई क्रिमिनल, कोई मानपुर का बदमाश मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, यहाँ का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता, मानपुर का दरोगा उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री की शरण में पहुंच गया है। बिला तशबीह तमसील हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, गुनाहों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद असगर इमाम क़िबला के वसीले से शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दामन है। ये वो दामन शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, ये गौसुल वरा का वो दामन है। आज हम परेशान होते हैं, बेबस लाचार होते हैं, हम जो है सोर्स जो है वसीला जो है हम तलाशते हैं। हम कहते हैं लाल मोहम्मद साहब, मुफ्ती महमूद साहब, हाशिम साहब जो है मुखिया साहब, आप पीर साहब से दुआ करा देंगे, बेटा बीमार है सेहतयाब हो जाएगा। आप पीर साहब से हाशिम साहब दुआ करा देंगे, ताबीज लिखवा देंगे, फसलें तबाह हो रही हैं, फसलें हमारी सरसब्ज़ो शादाब हो जाएंगी। आप कहते हैं डॉक्टर इमाम अली कादिर
कादरी से, मौलाना रियासत हुसैन कादरी से कि डॉक्टर इमाम अली साहब आप पीर साहब से दुआ करा देंगे, तावीज लिखवा देंगे, फसलों में कारोबार में बाराने रहमत का नुज़ूल होगा। लेकिन आप मुसलमानों, मानपुर के कादरियों, पहले आप मुसीबतों का तो पता कीजिए, पहले आप मुश्किलों का तो पता कीजिए। मुश्किल कब आएगी? ये जो दुनिया में घटित हो रहा है इसे मुश्किल नहीं कहते। मौत मुश्किल है, नज़ा की कैफियत मुश्किल है, कब्र मुश्किल है, जिस्र ममदूद अलामत ने जहन्नम मुश्किल है, पुलसरात मुश्किल है, मैदान आखिरत मुश्किल है। तुमने दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ जिसने ये कहा हो जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने तुम्हारी अंधेरी गौर में आऊंगा, तुम्हारी अंधेरी कब्र में आऊंगा, जिस्र ममदूद अलामत ने जहन्नम पे आऊंगा, मैदान आखिरत में आऊंगा, पुलसरात में आऊंगा, बरोज़े क़यामत आऊंगा। तुम दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ, लेकिन अल्लाह ने इमाम मिल्लत के जद्दे आला शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वो ताकत अता किया है कि गौसे आजम का शजरा कब्र में काम देगा, गौसे आजम का शजरा हश्र में काम देगा, गौसे आजम का शजरा जिस्र ममदूद पे काम देगा, बरोज़े क़यामत काम देगा। आला हजरत फरमाते हैं नज़ा में कब्र में हश्र में सिरे पल पे कहीं, नज़ा में कब्र में हश्र में सरे पुल पे कहीं, हाथ से छूटे ना कभी दामाने मोअल्ला तेरा, हाथ से छूटे ना कभी दामाने मोअल्ला तेरा। आज मानपुर का डाकू, मानपुर का बदमाश मुख्यमंत्री के घर में शरण ले ले, मानपुर का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता बिला तस्बीह तमसील। हम गुलामाने सैयदनाम झर शरीफ हैं, गुलामाने गौसे आजम हैं, गुलामाने सैयदनाम झर शरीफ हैं। जब जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे जहन्नमी कहाँ हैं, ले चलो वादी जहन्नम में, ले चलो जहन्नम की वादी में। हम तो गुलामाने सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हैं, गुलामाने शहंशाह बगदाद हैं, गुलामाने सैयदना झर शरीफ है। कल मैदाने क़यामत में जब जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे, हम गुलामाने सैयदना कल मैदाने क़यामत में इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद असगर इमाम कादरी के वसीले से शहंशाह बगदाद के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोज़े महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा